हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास हो गए। तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से, छोड़ो हटाओ जो भी है, XYZ। चलो बच्चों, तो आज का क्लास रहेगा आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री के बचे हुए आइडेंटिटीज़ हैं उनको क्या किया जाएगा, पकड़ के देखा जाएगा। क्वेश्चन बोर्ड पे है, देखो क्या दिमाग लग सकता है और क्या नहीं लग सकता है। कंसेप्ट आपका वही रहेगा। क्या रहेगा कंसेप्ट? कंसेप्ट क्या रहेगा? क्या रहेगा कंसेप्ट? कंसेप्ट वही रहेगा जो हमारे थे। बेस फॉर्म में चेंज करो, फॉर्मूला को यूज करो। अगर पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलो ठीक है, तो देखो बच्चों, प्रूफ करना है ये प्लस ये इक्वल टू ये। इट मीन्स LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना है और RHS आपका है साइन ए प्लस कॉस ए। चलो करते हैं। देखो कॉस ए और साइन ए बेस फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास कोई फार्मूला तो है नहीं जो जिसका हम यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं और सॉल्व करके निकाल लें, तो काम क्या होगा? बेस फॉर्म। हाँ, तो हम LHS को पकड़ते हैं और बेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो बेस फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉस ए बाई 1 माइनस 10 को चेंज कर सकते हैं साइन ए बाई क्या? कॉस ए। इतना तो आपको पता होगा। प्लस ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा साइन ए बाई 1 माइनस ये आपका हो जाएगा कॉस ए बाई क्या? साइन ए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा, अगला काम क्या हो जाएगा? अगला काम ये हो जाएगा कॉस ए बाई, ध्यान दो। अच्छा, गलती यहाँ पे होती है ना, ये इस बाई के बराबर ये आपको रखना है, इक्वल को रखना है। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे, यहाँ कुछ नहीं था तो 1 था, इन दोनों का आप एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस क्या? साइन ए। प्लस सेम यहाँ पे वही काम कर लो तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन ए। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर एलसीएम करोगे तो ये आपका हो जाएगा साइन ए, यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ये रिवर्स होके ऊपर जाएगा, ये रिवर्स होके ऊपर जाएगा, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस क्या? साइन ए। दिख रहा होगा? ठीक, प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई यहाँ पे नीचे बच जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, बगल में बना दे रहे हैं। आगे देखो, देखो कॉस ए माइनस साइन ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ये दोनों टर्म को सेम कर दो, एलसीएम आपका आसान हो जाएगा। तो इन दोनों टर्म को सेम कैसे कर सकते हैं? यहाँ से माइनस हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला क्या? माइनस। यही होगा ना, माइनस जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे तो आप वैसे ही रहने दो, कॉस स्क्वायर ए बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस माइनस कॉमन ले रहे हो, माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे हो गया कॉस ए माइनस साइन ए। और अगर देखना चाहते हो तो प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा अगले स्टेप में माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गुड गुड। आगे का काम आप समझ रहे हो, दोनों का एलसीएम ले लो। ले लिया दोनों का एलसीएम तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए माइनस। एलसीएम लेने का मतलब क्या होता है? देखो दोनों सेम है तो एक बार आ गया, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल, तो 1/3 प्लस 2/3 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? 3 होता है। होता है ना? होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, ऊपर बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस ऊपर बच जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास है मौजूद। क्या है फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला? हाँ, फॉर्मूला ये है कॉस ए माइनस साइन ए और क्या है? कॉस ए प्लस आपके पास है साइन ए अपॉन क्या? ये आपका हो गया कॉस ए माइनस क्या? कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बच गया क्या? आपके पास बच गया कॉस ए प्लस साइन ए। आप आगे पीछे करके इसको लिख सकते हो, यानी कि साइन ए प्लस क्या? कॉस ए। चलो, इतना सिंपल सा था क्वेश्चन। केवल आपको क्या करना था? हल्का सा हिट करना था और उसको आगे बढ़ा लेना था। अगर गलती से थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए तो बाकी आप उसको मैनेज कर लेना, उसमें कोई दिक्कत आपके पास नहीं होगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ठीक है, लेकिन देखने से डर
इक्वल टू 2 के बराबर करना है इसको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, किए दे रहे हैं, समझो। देखो ऊपर कोई फॉर्मेट आपको मिल रहा है, एक प्यारा सा फॉर्मेट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प्यारा सा फॉर्मेट, क्या मिल रहा है? मिल क्या रहा है? प्यारा सा फॉर्मेट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सोच के देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और आपके पास फॉर्मूला पता है क्या? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको फॉर्मूला पता है? पता है कि नहीं है? है। क्या पता है? क्या पता है? ये पता है। देखो देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ठीक, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अगर यहाँ पे प्लस हो जाए तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो जाता है कि नहीं? चलो, तो सिंपल सा इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में तोड़ोगे तो होगा क्या? होगा ये कि ए प्लस बी होता है ना। देखो अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन है। उसके बाद क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ठीक है, ए की जगह पे हो गया कॉस स्क्वायर है, माइनस ए बी, यानी कि कॉस ए इंटू साइन है प्लस ये भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन है। गुड, ठीक। अच्छा, प्लस ये प्लस करें, प्लस। अच्छा, इसको काम हुई, क्या काम करो? ए माइनस बी, यानी कि कॉस ए माइनस साइन है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए बी कॉस ए साइन ए प्लस ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कोई दिक्कत नहीं है तो आगे तो आप सॉल्व कर ही सकते हो मेरे प्यारे प्यारे प्यारे, बहुत प्यारे। देखो ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या? क्या बचा? क्या बचा? ये बचा पूरा और वो बचा पूरा। आओ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस, यहाँ पे हो गया कॉस ए और साइन ए। भाई फॉर्मूला से ये दोनों 1 होता है, पूछना नहीं कैसे सर, ठीक है। अच्छा, ये और ये दोनों 1 होता है तो प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या हो गया? कॉस ए और साइन है, ठीक। अब क्या 1 1 2 और ये हमें नहीं पता, कट जाएगा। काट दिया। कितना मुश्किल, देखने में मुश्किल, एकदम मुश्किल नहीं। तो बच्चों यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी आसान है। बस काम क्या है? काम ये है कि थोड़ा सा, हाँ, हल्का सा, बहुत हल्का सा। और इसके बाद वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा, तीसरा नंबर जो है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन हमारे पास में ये है, tan a बाई 1 माइनस cot a प्लस cot a बाई 1 माइनस tan a इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास में है sec a cos a के प्लस 1। अब ध्यान से देखना है आपको, देखना है क्या, इसको समझो। देखो फिर हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट आइडेंटिटीज का, क्या है? नहीं है। आप देख सकते हो कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आइडेंटिटीज का अगर फॉर्मूला नहीं है तो हम क्या अप्लाई करते हैं? सोच के देखो, वापस जाओ, वापस जाओ, जाओ 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 वापस। हाँ, तो जब हमारे पास गुलाब फूल ना हो तो भाई कोई भी फूल से काम चलाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे गुलाब फूल नहीं है आपके पास में, तो किसी भी फूल से काम नहीं चलाओ। यहाँ पे क्या करो? सिंपल सा जाओ, बस देखो, थोड़ी देर ताड़ो और क्वेश्चन पट गया। देखो कैसे, बेस फॉर्म आपको याद होगा, कौन सा फॉर्म? तो बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या है? क्या है बेस फॉर्म? आपको पता है साइन कॉस का है, कॉस से आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन ए बाई क्या? कॉस ए, ठीक। मेन बाई ये वाला था, मेन बाई ये था, इसीलिए इसके सामने इक्वल डाल रखा है, ये ध्यान रखना। मेन बाई यहाँ इक्वल मत डाल देना बच्चों, पूरा कंसेप्ट ही खराब हो जाएगा। तो मेन बाई ये वाला इसके सामने इक्वल है, ठीक। 1 माइनस, इसको तो आप लिख सकते हो कॉस ए बाई क्या? साइन है, ठीक, प्लस, हाँ प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए बाई क्या? साइन ए बाई 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बाई क्या? कॉस ए, ठीक, बिल्कुल। हाँ, आगे का काम ये देखो, साइन ए बाई कॉस ए, ठीक, ये बाई है। हाँ, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं, एलसीएम ले ले तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन ए, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन ए माइनस क्या आ जाएगा? कॉस ए, ठीक, प्लस
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास में है कॉस ए बाई क्या साइन ए, बाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास में है कॉस ए, तो यहाँ पे आपके पास हो गया कॉस ए माइनस क्या साइन ए। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये बाई आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो ये वाला सीधे ऊपर के साथ जाता है। अगर ये समझने में दिक्कत हो रहा तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं जैसा लिखा हुआ था साइन ए बाई कॉस ए। तो ये ऊपर इसके साथ जाएगा और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, उसी तरीके से ये, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कॉस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। प्लस ये कॉस के साथ चला जाएगा तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई क्या, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन ए माइनस क्या कॉस ए माइनस क्या साइन है। अच्छा बच्चों, अब दिक्कत ये हो रही होगी आपको कि सर ये ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई क्यों हुआ, इसके साथ क्यों नहीं हुआ। तो देखो थोड़ा समझ लो, a बाई बी को डिवाइड कर रहे हो c बाई डी से, यही ना, यानी कि a बाई बी को आप डिवाइड किए किससे, c बाई डी से। ठीक है, तो a बाई बी डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है, उसके बाद वाला रेसिप्रोकल होता है, यही ना। तो ये इसके साथ सीधा हो गया, सीधा नीचे वाला इसके साथ। अच्छा ये बाई अगर यहाँ ना हो के यहाँ हो जाए, मतलब मेन बाई मान लो कि इक्वल यहाँ था, हमने इक्वल यहाँ दे रखा है, यहाँ ना दे के अगर इक्वल यहाँ दे दे तो पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। इसलिए बता रहे हैं कि इक्वल का यहाँ पे क्या है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्या है, रोल है, आप ध्यान दोगे। चलो ठीक, आगे देखो, आगे आपको फिर नज़र आ रहा है, ये मिटा दें, इसका कोई काम नहीं रह गया है, इसका भी कोई काम नहीं रह गया, यहाँ भी कोई काम नहीं रह गया, तो आपको फिर नज़र आ रहा है। देखो इन दोनों का अगर हम एलसीएम करने जाएँ तो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, दोनों मल्टीप्लाई हो गया, पर ये दोनों सेम बना सकते थे। कैसे सेम बना सकते थे, यहाँ से आप माइनस निकाल लो, सोच के देखो, यहाँ से अगर आप माइनस निकालोगे तो साइन वाला माइनस में, कॉस वाला किस में चला जाएगा, सॉरी साइन वाला प्लस में, कॉस वाला माइनस में चला जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हो हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक, बस यही समझना है। तो चलो काम क्या शुरू करो, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, अच्छा प्लस, अभी प्लस रहने दो, ऊपर क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस निकाल दें, माइनस हम निकाल दिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए, और यहाँ पे ये उधर ये इधर, यानी कि आपके पास आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है, ये याद रखना, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो बहुत आसानी से, क्योंकि माइनस प्लस अब इस स्टेप में यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो इन दोनों का ये देखो कॉमन है, तो ये तो एक बार आएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या हो जाएगा साइन ए और कॉस ए। अब इस केस में जब इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे, ध्यान दो बच्चों, इस केस में ये काम खत्म आपका। इस केस में क्या होगा, जब इस पूरे को हम इससे डिवाइड करेंगे, बेसिक कैलकुलेशन और कुछ यहाँ पे नहीं है, अब काम आपका हो गया बेसिक कैलकुलेशन है। इस पूरे को हम इससे डिवाइड करेंगे, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा क्योंकि ये बच रहा है, तो ये यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन क्यूब है, उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा कॉस क्यूब है। और आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो साइन ए कॉस ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास में आ जाएगा ये वाला टर्म साइन ए कॉस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। देखो ये टर्म कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है इसको देखते हैं, थोड़ा सोचो। यहाँ से दो तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, एक मिसलेनियस में आपको मिलेगा, सेम क्वेश्चन मिलेगा, लास्ट में आके हम क्या करेंगे थोड़ा चेंज करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताएं, तो देखो एक बच्चे ने क्या किया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए को क्या किया 1 रख लिया, प्लस वहां पे बचा क्या, यहाँ पे बचा साइन ए इंटू क्या कॉस ए, भाई यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया साइन ए कॉस ए। अब ये वाला टर्म इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ डिवाइड में है, तो अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे आ गया साइन ए कॉस ए, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए बाई क्या, यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ पे 1 बच गया, अच्छा 1 को इधर कर दो, प्लस 1 बाई साइन क्या होता है, ये आपके पास होता है
कॉसेक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सेक है, जो हमारा क्या था, जो हमारा था RHS। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पर एक क्वेश्चन आपको ये मिलेगा जो ये प्रूफ करने के लिए नहीं होगा। क्या होगा प्रूफ करने के लिए? तो उसमें हम काम क्या करेंगे पता है, इस तीनों को अलग अलग कर देंगे। जैसे कि आपके पास बच रहा था ये वाला साइन स्क्वायर है, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर है, प्लस ऊपर ये बच रहा था ना साइन है कॉस है बाई, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपके पास था साइन है कॉस है। ठीक, अच्छा इसको इसके साथ सबके साथ अलग कर दो, यानी कि यहाँ पे अगर हम ये अलग कर दें, साइन स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन है कॉस है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन है कॉस है, प्लस यहाँ पे ये अलग हो जाएगा साइन है कॉस है बाई क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन है कॉस है। देखो ऊपर 2 पावर नीचे 1 पावर, ये कैंसिल, ऊपर 2 पावर नीचे 1 पावर कैंसिल, ये तो पूरा कैंसिल, यानी कि साइन बाई कॉस यहाँ पे तो निकल गया और यहाँ पे निकल गया कॉट है, और यहाँ पे 1। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन कहाँ पे है, तो हम आपको ये भी बता देते हैं इस तरह का क्वेश्चन कहाँ आपको मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, कहाँ मिलेगा। ना 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 ना, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है, और ये प्रूफ करना है। खोल के देख लो, देख लो 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 बच्चों, देख लो देख लो। चलो, तो कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर है। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो वो देख लो किताब पलट के। मेरे ख्याल से जितना आसान मैंने बता दिया ट्रिग्नोमेट्री का, इतना आसान तो आपके टीचर भी आपको ट्रिक से नहीं बताएंगे। क्या ट्रिक था इसमें, ट्रिक क्या था, ट्रिक इसमें यही था, हमने क्या बताया कि जब आपको कुछ ना मिले तब तो हम मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसी टेंशन मत लो, ठीक है। ऐसे स्कूल क्लासेस और ये सब में इतना ज़्यादा परेशान होने के बाद समय निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, फिर भी हम हैं, हम हैं 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 हम हैं। तो ये ट्रिक छोटा सा है और लगभग सभी क्वेश्चंस पे क्या होता है, अप्लाई हो जाता है। तो अब आप देखो अगला, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या होगा, 4 नंबर, ये है 10a + 1 cot a का स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ पे है 10a - अच्छा कॉट नहीं है, यहाँ कॉस है, यहाँ पे है कॉस ए का स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर है बाई 1 माइनस यहाँ पे आपके पास है साइन स्क्वायर है, ठीक। चलो कैसे काम करेंगे, काम करते हैं। सेम बेस फॉर्म में कन्वर्ट करो, बेस फॉर्म में ही कन्वर्ट करोगे ना। देखो कोई फार्मूला नहीं है आपके पास में कि फार्मूला है, हमको तो कोई फार्मूला नहीं दिख रहा है, तो बेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 cos ए का होल स्क्वायर। अच्छा प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस 1 cos ए का होल स्क्वायर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम कर लो। तो हम अगर यहाँ एलसीएम करें तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा कॉस ए, कॉस अच्छे से लिखो, हाँ, साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर का मतलब है ऊपर भी स्क्वायर है पूरे के साथ, नीचे भी स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, ठीक है। क्या काम होगा, काम ये होगा, ऊपर को तोड़ दो a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1, अच्छा 2ab यानी कि 2 साइन a, ठीक, बाई क्या, बाई यहाँ पे वो आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दो तो ये आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2
साइन ए बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम करोगे। अगला काम क्या, एलसीएम करोगे। तो जब एलसीएम अगला काम में आप करोगे, एलसीएम करोगे तो इन दोनों के बदले क्या लिखोगे, एक ही बार लिखोगे। अच्छा ये यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन ए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये कट गया। देखो साइन स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 यहाँ और यहाँ, तो ये हो गया 2 बाई बचा क्या कॉस स्क्वायर ए। आपको इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, आपको उस फॉर्मेट में निकालना है, तो एक काम करते हैं दोनों में 2 कॉमन ले लें। तो यहाँ पे बच जाएगा 1। अच्छा वहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर को तो आप लिख ही सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर, देखो कितना मुश्किल था, कितना मुश्किल था बताओ, कितना मुश्किल था। देखो अगर आपके पास बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी, इसलिए बेसिक कंसेप्ट आप अपना क्लियर रखो। अगला देख लो इसके बाद क्या बताया गया 5 नंबर में, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे है कॉस के पावर में 4 है इक्वल टू 1 प्लस साइन के पावर में 4 है। ये प्रूफ करना है, कैसे करें, कैसे करें। अच्छा साइन में ही चाहिए आपको प्रूफ। देखो तो साइन को रहने दो, कॉस को कन्वर्ट करो, यही ना, आप दिमाग लगा लो। यहाँ पे कुछ नहीं भाई, साइन में चाहिए, साइन रहने दो, कॉस को चेंज कर दो। तो इसको तो आप लिख लोगे 2 साइन के पावर में 2a प्लस कॉस, इसको लिखो कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा 2 कॉस स्क्वायर को चेंज करें साइन में, तो 1 माइनस, ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए प्लस इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू ये इंटू बी की जगह पे ये था। देखो -2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कैंसिल आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस ये आपके पास हो जाएगा साइन के पावर में 4a। सिंपल अलजेब्रा है ये, सब सिंपल अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, केवल अलजेब्रा बेसिस पे है, इसीलिए कर लोगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बताया गया है, साइन ए माइनस साइन बी बाई कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी। ठीक है, साइन ए प्लस इक्वल टू 0, यही रखना है। अच्छा काम क्या होगा सोच के देखो, सिंपल बताएं तो सब बेस फॉर्म में है और आपका दिमाग में नहीं चल रहा, तो हम बोलेंगे अब अलजेब्रा का काम करो भाई, सिंपल सा। अगर कोई फार्मूला टूटता तो हम तोड़ते हैं, लेकिन फार्मूला नहीं टूट रहा तो बेस फॉर्म में चेंज करते हैं। अब बेस फॉर्म में क्या चेंज करें, क्या करोगे बेस फॉर्म में, ऑलरेडी बेस फॉर्म में सिंपल अलजेब्रा। चलो अप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई, ठीक, ये कैंसिल, इससे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी। अच्छा ये मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे क्या होगा साइन ए प्लस साइन बी, उसी तरीके से प्लस का यहाँ पे साइन, इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, ये बचेगा, इससे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी। ठीक, अब आपको फिर दिख रहा है कुछ a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर ऊपर बोर्ड पे दिख रहा है तो देख लो a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई में फॉर्मूला क्या मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये सारी चीज़ें जो अलजेब्रा वाली है ना, इनको काफ़ी तेज़ी से लेके जा रहे हैं, क्योंकि बेसिक इसमें तो दम है नहीं, इतना तो आप ब्रिलियंट हो ही कि ये तो कर लोगे, इसमें कोई परेशानी नहीं हो, ब्रिलियंट तो आप बच्चे ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर बी होगा ही होगा, ए की जगह पे ये था, बी की जगह पे ये था, फॉर्मूला माइनस का होता है। प्लस उसी तरीके से यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या, कॉस स्क्वायर बी। नीचे ये वाला टर्म आप ऐसे ही नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, अभी बता रहे आओ इन दोनों को एक साथ रखो, ए वाला ए के साथ रख लो तो होगा क्या, यहाँ पे होगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, माइनस बी वाला बी के साथ रख लो तो ये माइनस में अगर दोनों माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा दोनों प्लस में, बी का टर्म। नीचे वैसे ही रख लेना, नीचे जो यहाँ था वही चीज़ यहाँ है। देखो इन दोनों का वैल्यू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। अच्छा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, इसका भी वैल्यू क्या होगा 1। भाई यहाँ ए रहे बी रहे पी रहे उससे कोई लेना देना नहीं होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 - 1 0, 0 बाय एनीथिंग विल बी 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। हाँ चलो, ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि तेज़ी से आपका पोर्शन क्या हो, ख़त्म हो जाए, और लगभग आपका पोर्शन फिनिश होने के कैटेगरी पे ही है, और इसलिए परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये वाला कॉसेक है माइनस साइन है। ठीक, यहाँ पे क्या है, सेक है माइनस कॉस है। हम तुम पे मरते हैं तो क्यों मर रहे हैं, डूब जाएं। ठीक, आओ चलो, कहाँ से चाहते हो सॉल्व करना, हमको यहाँ से आसान दिख रहा है। क्यों, क्योंकि बेस फॉर्म में लेके जाएंगे, LHS से सॉल्व करते हैं। इसका बेस फॉर्म हो जाएगा, ठीक, इसको वैसे ही रहने दो। ठीक, इसका बेस फॉर्म हो जाएगा 1/cos है, इसको वैसे ही रहने दो। कुछ नहीं था 1 था, एलसीएम आप ले लोगे, साइन है 1 माइनस ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पे क्या एलसीएम आप ले लोगे, कॉस है तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। आगे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये तो होता है कॉस स्क्वायर है बाई क्या इनटू ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर बाई क्या, क्यों साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर होता है। ठीक है, क्यों होता है ये आपको पता है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, इस तरफ बच गया साइन है इंटू कॉस है। अब नहीं दिमाग काम किया, यहाँ पे आके हम फंस गए, यही ना, सोच के देखो, यहाँ आके फंस गए। कोई अल्टरनेट ऑप्शन आपके पास है इससे ज़्यादा आप सॉल्व करोगे, उसको नहीं करोगे, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, और कितना लेके जाओगे। बेस फॉर्म फाइनल ख़त्म, साइन कॉस मिल गई आपको, यहाँ पे शुरू करो काम। मतलब जब इसमें बम्बू लगाया हमने तो देखा काम नहीं हुआ, तो बगल वाले में भी बम्बू लगाओ। तो ये आपके पास हो जाएगा साइन ए बाई क्या कॉस ए। अच्छा ये क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई क्या साइन ए, यही ना। हाँ भाई, हमने इसमें बम्बू लगाया, मेरा काम नहीं हुआ, मेरा टेंट नहीं खड़ा हुआ, बगल वाले में बम्बू लगाएंगे, टेंट तो खड़ा करना है ना आपको भाई, कुछ तो करना है, करने के लिए क्या करना है। मेरे घर में काम नहीं हो रहा, बगल वाले के घर में बम्बू थोड़ा लगा दिया, अरे भैया चलो ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लो। अच्छा ठीक है, चलो मैनेज कर लिया। अच्छा मैनेज कर लिया, तो आगे का काम क्या होगा, आगे का काम ये होगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर है, प्लस ये कैंसिल, इससे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर है। आपको पता है साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है क्या होता है, 1 होता है, और ये रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा, यानी कि आपके पास आंसर बचेगा साइन ए और कॉस ए, यही ना। ठीक, क्लियर हो, बिल्कुल। मिटा देते हैं। मेरी दुनिया बहुत बड़ी है जिसमें तू तो नहीं खड़ी है। चलो बच्चों 8 नंबर देख लो, नंबरिंग में अगर दिक्कत होगा तो परेशान नहीं होना। हाँ 1 प्लस ये आपका हो गया 10a इंटू 10b का स्क्वायर, ठीक, प्लस 10a माइनस 10b का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है और 10 स्क्वायर बी,
सेक स्क्वायर ए सॉरी सेक स्क्वायर बी, ये प्रूफ करना है। अच्छा, सेक स्क्वायर का डायरेक्ट रिलेशन टेन स्क्वायर से होता है, ये सबको पता है। कैसे? तो ये आपको याद होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या होता है टेन स्क्वायर ए 1, या थीटा रख लो यहाँ पे, ठीक है थीटा रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 होता है। इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन 1 होता है। तो यहाँ पे छूने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई टेन स्क्वायर से देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो टेन स्क्वायर तो मिल ही जाएगा, उसका डायरेक्ट रिलेशन वहाँ से होता है। इसलिए क्या कर लो, बेस फॉर्म में नहीं लेके चलो। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग लग रहा होगा, आपका काम आ रहा होगा कि कैसे काम कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पे ये पूरा है टेन ए टेन बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab ना, तो होगा क्या 2 इंटू 1 इंटू ये आपके पास आ जाएगा 10a 10b प्लस, अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 10a 10b। चलो ठीक, आपको दिख रहा है कुछ? हमको तो दिख रहा है। ये प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करके तो वही आएगा, इस पूरे को मल्टीप्लाई करें तो 2 10a 10b प्लस में माइनस में ये कट गया, ठीक है। बचा क्या 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा 10 स्क्वायर है 10 स्क्वायर b, ठीक, होल ब्रैकेट में। अच्छा यहाँ पे क्या बच गया 10 स्क्वायर है प्लस क्या, अब एकदम परेशान नहीं होना है, 1 को इधर ले लो, 1 के साथ इसको रख लो, किसको, ठीक। अच्छा प्लस इस पूरे को इसके साथ रख लो, किसी को भी किसी के साथ रख लो, उससे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, काम क्या, सोच के देखो काम क्या होगा। काम ये होगा, इन दोनों में हम 10 स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, यही ना 1 बचेगा, ठीक। चलो आगे का काम क्या होगा, देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर बी, ये तो 1 प्लस 10 स्क्वायर बी। अच्छा 10 स्क्वायर को इधर भेज दें तो ये आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे बी है तो ये होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि क्या होना चाहिए सेक स्क्वायर बी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर है 1 प्लस 10 स्क्वायर बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर बी। दोनों में फिर मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 10 स्क्वायर ए, तो अगेन 1 प्लस 10 स्क्वायर है, इस बार क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे ये वाला टर्म तो यहाँ वैसे ही रह जाएगा सेक स्क्वायर बी, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, तो ये वाला टर्म हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, आगे पीछे कर दो, यानी कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इंटू क्या सेक स्क्वायर बी। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे, देखो बच्चों इसके बाद का है जो 9 नंबर, ये आप कर सकते हो बेस फॉर्म, इस बेस फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको सीधा सा एलसीएम ले लेना, सॉल्व कर लेना। ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो देख लो 9 नंबर 1 बाई ये है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक। यहाँ पे है प्लस 1 बाई ये है कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। काम क्या होना चाहिए, सीधा एलसीएम करो, डायरेक्ट एलसीएम ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। आओ सीधा एलसीएम करते हैं। ये टर्म इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे भी यही चीज़ होगा, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, ये पूरा कैंसिल, इस पूरे को उठा के यहाँ डालो, इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यही होता है ना। ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल अलजेब्रा का काम है, आप कर क्या आए हो,
एलसीएम में इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डाल रखा, पूरे को इससे डिवाइड करते हैं तो इतने टाइम में कैंसिल हो गया, ये बच्चा इससे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे तो आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, ठीक, प्लस प्लस ये पूरा कैंसिल, ये तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये पूरा कैंसिल। अच्छा यहाँ पे 2 बार साइन है 2 बार कॉस है, तो 2 कॉमन निकाल के यहाँ पे आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस है। नीचे देखो, नीचे का काम, जो काम है नीचे है, इस पूरे को हमने a बनाया, इस पूरे को a बनाया, माइनस इस पूरे को b, इस पूरे को b, तो a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला आपके पास में है। a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला आपके पास में है। क्या फॉर्मूला है? a स्क्वायर, यानी कि कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना? ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है? अच्छा, ऊपर जो है उसको वैसे ही रहने दो, साइन ए कॉस ए। देखो आगे होगा क्या अगला काम, a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ोगे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, बी स्क्वायर की जगह पे क्या हो गया? साइन स्क्वायर है, प्लस 2ab, 2ab तो 2 इंटू साइन ए कॉस ए, और ऊपर यहाँ प्लस है, ठीक, माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक। अब गौर से देखो, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है 1 होता है, तो ये और ये दोनों कैंसिल करेगा एक दूसरे को, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया। अब ये बचा, तो ये बचा ना, तो ये पूरा बचा, तो ये 2 भी कैंसिल होगा, तो अब इस पूरे को इसके साथ अलग कर दो, यानी कि साइन ए बाई यहाँ पे हो जाएगा साइन ए कॉस ए, प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉस ए बाई साइन ए और कॉस ए। ये काम आपका होगा। अब देखो क्या हो गया, साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, 1 बाई कॉस सेक 1 बाई साइन कॉस सेक, यही ना प्रूफ करना था आपको, सेक ए प्लस कॉस सेक, यही प्रूफ करना था। किसी को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसके बाद वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, और इस साल तो बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं, अगर बनता है तो बाकी बना लेना। चलो, एक क्वेश्चन आपको बना के हम दिखा दे रहे हैं, और अगर बनेगा तो बना लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और पूछा तो ऐसे जाता ही नहीं है। देख लो, यहाँ से पूछा ही नहीं गया। लास्ट क्वेश्चन जो आपका आया वो क्वेश्चन नंबर 1 है, और वो भी आया है 2003 में, उसके बाद नहीं आया है, ठीक। देखो, 2 नंबर क्या था, अब तक हम लोग 1 नंबर चल रहे थे, 1 नंबर में 10 क्वेश्चन था, ठीक है, और 10 के 10 क्वेश्चन क्या थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब 2 नंबर देख लो, 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में ये आपको दिया हुआ है, देखो, x कॉस ए प्लस वाई साइन ए इक्वल टू m, ठीक, एंड दिया हुआ है x साइन ए माइनस वाई कॉस ए इक्वल टू n, ये आपको दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है, प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अच्छा, एम स्क्वायर एन स्क्वायर आसान हो जाएगा, RHS को प्रूफ करो, RHS को पकड़ो, मतलब RHS से, यानी कि होगा क्या, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एम का वैल्यू आपको पता है, ये पूरा क्या, एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन ए का होल स्क्वायर प्लस एन की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स साइन ए माइनस वाई कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक। आगे का काम आपको पता है क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम करते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab इस पूरे को एक साथ रख लो, यानी कि एक्स वाई, ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए, प्लस उसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर में, तो x के साथ भी साइन के साथ भी, प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2ab तो 2xy साइन ए कॉस है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, एक काम करो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अगल बगल कर लो, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस इस पूरे को इस पूरे के साथ रख लो, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। होगा क्या, होगा ये दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन अगर ले रहे हो, दिमाग में डालो, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हो तो बचेगा साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, कट के 1 आएगा, वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एलएचएस के बराबर क्या होगा, बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सेम 3 नंबर भी है, आपको एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू रख लेना है। 3 नंबर भी आपको उसी तरीके से करोगे, करके निकाल लोगे, मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए, सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है। 3 नंबर में है क्या आपको दिखाते हैं, देखो m का वैल्यू दिया गया है a सेक ए प्लस b टेन है, n का वैल्यू दिया गया है a टेन ए प्लस b सेक ए। प्रूफ क्या करना है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें वैल्यू डालो, डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एम स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा ए सेक ए प्लस बी टेन ए का होल स्क्वायर, माइनस एन की जगह पे क्या हो जाएगा, तो ए टेन ए प्लस बी सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास जो काम आएगा तो वो ब्रैकेट खुलने के बाद आपको देखना होगा, प्लस माइनस वाला भी काम होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab ए बी सेके 10 है, सेके 10 है। अच्छा ये प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, सोच के देखो होता है कि नहीं होता है, और ये इसका तीनों टर्म प्लस में निकलेगा, पर माइनस बाहर है तो माइनस में आ जाएगा सारा, तो माइनस में ठीक, ये वाला टर्म हंसते हंसते कैंसिल हो गया। आपके पास काम क्या होगा, इसको डाल रखना इसके साथ में और इसको डाल रखना उसके साथ में। चलो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर है प्लस यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर टेन स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर है। ठीक, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है। थोड़ा हड़बड़ी में लिख रहे हैं, आप समझ लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं गलती होगा तो आप करेक्ट कर लेना। इन दोनों में माइनस बी स्क्वायर कॉमन लो, माइनस से तो प्रूफ करना था ना, तो ये वाला प्लस में आ जाएगा, सेक स्क्वायर है माइनस क्या, इन दोनों का वैल्यू 1, इन दोनों का वैल्यू 1, बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर में एक्स का वैल्यू दिया है, वाई का वैल्यू दिया हुआ, जेड का वैल्यू दिया गया, आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आर स्क्वायर प्रूफ करना है। आप सारे का सारा वैल्यू एलएचएस में डालोगे, आंसर निकाल लोगे, ठीक है। 5th नंबर भी आपके पास में है, एम एन का वैल्यू दिया हुआ है, प्रूफ करना है, आप डालोगे निकाल लोगे, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर भी आपका सेम है। अगर सिंपल से लैंग्वेज में बताएं तो 4, 5, 6 सेम टाइप का है, ठीक है, बना लोगे। और जो 7 नंबर का क्वेश्चन आपके पास में है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको करने का मन है तो चलो थोड़ा सा हिंट्स हम आपको दे देंगे और आपको क्या करना है, बना लेना है, ठीक। प्रूफिंग वाले काफ़ी आसान थे क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो दिया हुआ क्या है, कॉस ए बाई कॉस बी, ये दिया गया है एम, ठीक, कॉस ए बाई साइन बी, ये आपको दिया गया है एन। सो करना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक। चलो चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक। एम की जगह पे क्या है, तो यहाँ पे हम सीधा लिख लें कॉस स्क्वायर ए बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, ठीक, प्लस एन की जगह पे क्या है
कॉस स्क्वायर ए बाई क्या, साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, इसको रहने दो, इसको हमको प्रूफ करना है, प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट, दोनों का एलसीएम, ए बाई बी कॉस ए बाई साइन बी, चलो एलसीएम, दोनों का एलसीएम हम लेते हैं। यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, ये हमारा इससे ऊपर चला जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, प्लस ये कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो होगा क्या, कॉस स्क्वायर ए इंटू ये कैंसिल था ना, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी इंटू यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी। ठीक, गौर से देखो, कॉस स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, दोनों में कॉस स्क्वायर ए कॉमन हम ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर ए कॉमन हम ले लिए। ठीक है, यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर बी प्लस यहाँ पे बच जाएगा कॉस स्क्वायर बी, और ये वाला नीचे था, ये वाला नीचे ऐसे ही रह जाएगा साइन स्क्वायर बी। तो इन दोनों का साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा क्या, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा कॉस ए बाई कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर बी। स्क्वायर यहाँ से हटा के इस पूरे में डाल सकते थे, का मतलब ऊपर भी नीचे भी, और इस पूरे का वैल्यू क्या था, n के बराबर, यानी कि n स्क्वायर। सिंपल। तो कहने का बात क्या था बच्चों, कहने के बाद सिर्फ एक ही छोटा सा कंसेप्ट था। इस एक्सरसाइज में आपके पास जितना भी पहले बना के आया उसी पे रिलेटेड क्या था, सारे क्वेश्चन थे, और आपका सिंपल जितना अच्छा कैलकुलेशन था उतना अच्छा क्या होगा, ये होगा। इसके बाद का एक हमारे पास एक्सरसाइज आ रहा है, देख लो बच्चों। इसके बाद का एक्सरसाइज है 21C और फिर है 21D, पोर्शन में नहीं है, जो कि कभी पूछा नहीं जाता है तो वो करना नहीं, और 21E मिसलेनियस हो जाएंगे, जिनको आप अपने घर पे देख लोगे। 21 जो आखिरी एक्सरसाइज है वो मिसलेनियस है, सेलेक्टिव क्वेश्चन शायद हम बता दें, और बाकी आप क्या करना, ट्राई कर लेना खुद से। और जितने क्वेश्चन अब तक के थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, अब जो रहेंगे वो तो खैर 8 में 9 में आप पढ़ के ही आए होगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला आप पढ़ के आए हो। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और देखते रहिए, मनाते रहिए, शर्माते रहिए, और हॉलीडेज मनाते रहिए। ऑल द बेस्ट, राधे राधे, जय श्री राम।